अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की हमारी कहानी का मौजू है चिड़िया और उसकी बेईमानी। एक दफ़ा का जिक्र है, चिड़ियों का राजा अपनी फ़ौज के साथ दाने की तलाश में जंगल की तरफ गया और जाकर एक दरख्त पर बैठ गया। उसने अपनी फ़ौज से कहा कि जाओ परिंदों, सब जाओ और दाना ढूंढो, और जहाँ बहुत सारा दाना मिले तो हमें भी आकर आगाह करना, हम सब मिलकर वो दाना चुगेंगे। सारे परिंदे अपने बादशाह की बात सुनकर उड़ गए। उनमें से एक चिड़िया उस जगह पर आई जहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ अनाज लेकर रास्ते से गुज़रती थी। इतने सारा दाना देख के चिड़िया का दिल बेईमान हो गया और उसने सोचा कि मैं इस दाने के बारे में बादशाह को नहीं बताऊंगी। फिर उसने सोचा कि अगर कोई परिंदा यहाँ से गुज़रा और उसने देख लिया इन दानों को तो फिर उसने कोई आइडिया सोचा और उड़कर जल्दी से अपने राजा के पास गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं जिस रास्ते पर गई थी वहाँ पर मैं तकरीबन मरने वाली थी, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे दाने की गाड़ियाँ तो गुज़र रही थी, मगर साथ ही साथ हाथी और घोड़े भी गुज़रते थे। तो राजा ने कहा, बहुत सारा दाना तो होगा वहाँ, मगर वहाँ से अगर हम एक बार उतर गए तो जल्दी से उड़ना बहुत मुश्किल होगा, कोई भी उस जगह नहीं जाएगा। बाकी सारे परिंदों ने भी राजा की बात मान ली। फिर चिड़िया बादशाह की बात सुनने के बाद उस जगह पर जाकर सुकून से दाना खाने लगती है कि इतने में उसकी तरफ आती हुई घोड़े की गाड़ी की आवाज़ आती है। वो सोचती है कि अभी तो बहुत टाइम है उस गाड़ी के मेरे तक पहुंचने में और मैं जब तक थोड़ा दाना चुन लूँगी, मगर उसे नहीं मालूम था वो घोड़ों की गाड़ी थी जो कि बहुत तेज़ उड़ सकती है। वो तेज़ी में उस चिड़िया के ऊपर से गुजर गई और वो चिड़िया मर गई। इतने में शाम का वक्त हुआ तो बादशाह ने बोला कि वो चिड़िया अभी तक क्यों नहीं आई, जाकर ढूंढो। सब परिंदे उसे ढूंढने लगे तो एक को वो वहीं पर मरी हुई मिली। उसने बादशाह को आकर बताया। बादशाह और सारे परिंदे उस चिड़िया के पास गए तो बादशाह ने बोला कि बहुत ही दर्दनाक बात है, इसने हमें ही आके सावधान किया था और अब देखो खुद ही अपनी ईमानदारी को भी ईमानी में बदलने की वजह से बेचारी अपनी लालच में मर गई।